विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छोटी आंत में स्रावित कुछ हार्मोन्स। हमारी जो छोटी आंत है उसमें कुछ विशेष हार्मोन बनते हैं और उन हार्मोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे और उनके क्या कार्य हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने छोटी आंत के ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम की संरचनाएं पढ़ी थी कि वहाँ पर किस प्रकार की ग्लैंड, जैसे ब्रूनर्स ग्लैंड है या पेयर्स पैचेज है या म्यूकस ग्लैंड है या गोबलेट जो सेल है या पेनेत कोशिकाएं हैं, इंट्रोसाइट से ये पाई जाती है। आज हम छोटी आंत में कुछ हार्मोन्स पढ़ेंगे और हार्मोन्स से कहाँ से स्रावित होते हैं? जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम वाली सेल्स जो होती है वहाँ से ये स्रावित होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारी जो छोटी आंत है, जैसे हमारे आमाशय में भी एक सेल थी जो गेस्ट्रिन का स्राव कर रही थी, तो छोटी आंत में कुछ अंतःस्रावी प्रकार की सेल्स जगह जगह पाई जाती है, जिन्हें एंडोक्राइन सेल्स, ये इनको शॉर्ट में अपन कहते हैं EEC, एंडोक्राइन सेल्स EEC कहते हैं। ये हमारे आमाशय में भी होती है, तो हमारे छोटे आंत में भी मिलेगी, तो हमारे अग्नाशय में भी पाई जाती है। अंतःस्रावी प्रकार की कुछ सेल्स होती है। तो ये जो EEC है, इसमें बहुत सारी प्रकार की कोशिकाएं होती है। जैसे इसके अंदर डी सेल भी होती है, इसके अंदर कुछ आई सेल भी होती है, इसके अंदर के सेल भी होती है, इसके अंदर हम कहेंगे कि एम सेल भी होती है, इसके अंदर एन सेल भी होती है और एस सेल भी पाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार की इनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करती है। तो हम कुछ इसमें हार्मोन पढ़ते हैं। तो प्रमुख जो हार्मोन है वो पढ़ लेते हैं अपन। प्रमुख हार्मोन, तो इसमें पहला सबसे इम्पोर्टेंट है गेस्ट्रोन है। तो ये क्या करता है? यह HCl स्रावण को संदमित करता है। संदमित का मतलब होता है रोकना। ये HCl, क्योंकि जब भोजन है छोटे हाथ में रहता है तो HCl का कोई काम नहीं रह जाता है, तो HCl के स्राव को ये कम कर देगा। कौन? एंट्रोगेस्ट्रोन। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा HCl बनता है उसको स्राव को कम कर देगा एंट्रोगेस्ट्रोन। दूसरा हार्मोन स्रावित होता है, एक है GIP, गैस्ट्रिक, इसको बोलेंगे इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। ये क्या करता है? ये जो आमाशय में हमारा जो जठररस है, वो जठररस श्रावण को संदमित कर देता है, उसको रोक देता है। रोकना तो गैस्ट्रिक का मतलब होता है जठररस, इनहिबिट का मतलब होता है रोकने वाला, और पेप्टाइड का मतलब है ये एक प्रोटीन का हार्मोन है, प्रोटीन से बना। तो ये एक हार्मोन है GIP, ये आंत में स्रावित होता है और ये हमारे आमाशय पर काम करता है और आमाशय के जो जठररस स्रावित होता है उसको रोक देता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण हार्मोन है वो हमने पढ़ा था कोलिसिस्टोकाइनिन। तो देखो, ये कोली का मतलब होता है बाइल या पीत, और सिस्टो का मतलब होता है एक थैले के जैसी संरचना। तो थैले जैसी संरचना से बाइल निकलता है, तो वो कैसे निकलेगा? तो ये क्या करेगा? यह पित्ताशय को संकुचित करता है, तथा जो इस ओडी का इंस्पेक्टर है, जो ओडी का वाल है डुडेनम में, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी को शिथिल कर देगा तो वो खुल जाएगा, और खुलते ही वहाँ पित्ताशय से पीत संकुचित होगा, तो पीत वहाँ से निकलकर फटाफट छोटी आंत में यानी डुडेनम में आ जाता है। तो इससे क्या हुआ? जिससे पीतरस
वह अग्नाशयी रस, ये इंस्पेक्टर खुल गया, अग्नाशयी रस ग्रहणी यानी डुडेनम में आ जाते हैं। ये आ गए, कोलिसिस्टोकाइनिन हो गया। नेक्स्ट हार्मोन अपन देखते हैं 4th नंबर, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन ये क्या करता है, ये छोटे हाथे बनता है। ये जो अग्नाशय है, अग्नाशयी रस के जो जलीय अंश होता है, जिसमें पानी होता है, जलीय अंश श्रावण को प्रेरित करता है। प्रेरित का मतलब है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। 5वां हार्मोन अपन पढ़ेंगे तो ये है न्यूरोटेंसिन। ये न्यूरोटेंसिन क्या करता है, जो हमारी चिकनी पेशियाँ है एलिमेंट्री कैनाल की, चिकनी पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। ये चिकनी पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है न्यूरोटेंसिन। 6 नंबर का हार्मोन है मोटाइल, या जिसको अपन कहते हैं मोटिलिन। ये मोटिलिन क्या करता है, आंत को खाली करने वाला हार्मोन है। तो ये क्या करता है, इसमें ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत में जो क्रमाकुंचन गति को बढ़ाकर आंत को खाली कर देता है, बिल्कुल क्लियर कर देगा, उसको खाली कर देगा, ताकि अगले भोजन ग्रहण के लिए आंत को तैयार किया जा सके। अतः इसे क्या कहेंगे, हाउस कीपर ऑफ गट कहते हैं इसको, GUT गट, हाउस कीपर ऑफ गट, यानी हमारी जो आरनाल है उसका हाउस कीपर बोलते हैं, यानी उसको पूरी तरह से साफ करता है या क्लियर करता है। तो ये मोटिलिन हार्मोन भी हमारी छोटी आंत के अंदर स्रावित होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन है, जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो है हिपेटोक्राइनिन। हिपेटोक्राइनिन, जैसे इसमें शब्द है हिपेटो, तो हिपेटो का मतलब लीवर का पीतरस हो गया। तो ये क्या करता है, यकृत को पीत रस श्रावण हेतु प्रेरित करेगा, प्रेरित करता है। यकृत पीत का निर्माण, हम जानते हैं पीत का निर्माण यकृत करता है, और वो पीत रस से वो पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। तो हिपेटोक्राइनिन क्या करेगा, लीवर को अधिक से अधिक पीत बनाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जिसका नाम है पैंक्रियोजाइमिन। पैंक्रियोजाइमिन, पैंक्रियो का मतलब हो गया पैंक्रियाज या अग्नाशय, और जाइमिन का मतलब हो गया एंजाइम। तो ये अग्नाशय में जो एंजाइम होते हैं उसके स्राव को प्रेरित करेगा। तो ये क्या करेगा, अग्नाशयी रस के एंजाइम अंश के श्रावण को प्रेरित करता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि एक सिक्रेटिन हार्मोन पढ़ा था ये, तो ये क्या कर रहा है, अग्नाशय रस के, ये तो जलीय अंश को प्रेरित कर रहा है, और जो ये पैंक्रियोजाइमिन है इसके एंजाइम अंश को स्रावित होने के लिए प्रेरित कर रहा है। नेक्स्ट अपन एक पढ़ते हैं जिसको अपन कहते हैं ड्यूयोक्राइनिन। ड्यूयो शब्द डुडेनम से हैं, तो डुडेनम में हम जानते हैं कि ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है। तो ये क्या करता है, ब्रूनर
ग्रंथियों के जो जलीय अंश होता है, जो स्राव होता है भ्रूण ग्रंथि से किसका स्राव करेगी? म्यूकस का, श्लेष्मा का। तो श्लेष्मा में जो जलीय अंश होता है के स्रावण को प्रेरित करता है, प्रेरित करेगा। ये जलीय अंश के स्रावण को प्रेरित करेगा। कुछ और इम्पोर्टेंट एक दो हार्मोन और देख लेते हैं। एक हार्मोन है इसके अंदर हो गया 9-10 नंबर का, इसको अपन कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। ये यहाँ पर भी बनता है। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है वो इस एंडोक्राइन सेल के द्वारा बनता है। एक हार्मोन है यहाँ पर सीरोटोनिन। ये सीरोटोनिन हार्मोन भी इनके द्वारा बनेगा। और एक हिस्टामिन हार्मोन भी बनता है, हिस्टामिन। ये हिस्टामिन हार्मोन्स भी इनके द्वारा बनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन थे जो कि हमारे छोटी आंत के अंदर स्रावित होते हैं। तो इस तरह से इन हार्मोन के बारे में आज हमने चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ी आंत के बारे में चर्चा करेंगे।